बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमने जापान से मुतल्लक कुछ अजीबोगरीब और दिलचस्प हक़ाइक़ की एक सीरीज़ शुरू की है और आज इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और दिलचस्प हक़ाइक़ बताऊंगा। उम्मीद है आपको ये हक़ाइक़ पसंद आएंगे और आप इन हक़ाइक़ की दाद देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त और टाइम टू टाइम मिलती रहें। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जापान के सरकारी ठेकों में किकबैक्स लीगल हैं। एक कंपनी ठेका हासिल करती है तो वो 10% अपने पास रखकर काम दूसरी कंपनी को दे देती है। वो कंपनी मजीद 10% काटकर तीसरी कंपनी को काम दे देती है और वो अपना 10% रखकर काम आगे खिसका देती है और यूं आखिर में 50% रकम रह जाती है। लेकिन आप जापान का कमाल देखें, कमीशन लेने वाली तमाम कंपनियां काम शुरू होने के बाद डिलीवरी कंपनी पर नजर रखती हैं। ये कंपनियां पूरी तसल्ली करती हैं कि काम स्टैंडर्ड के मुताबिक और पूरा होना चाहिए और जब काम मुकम्मल हो जाता है तो तमाम कंपनियां इफ्तिताह के वक्त मौजूद होती हैं। ट्रेनें इंतहाई साफ सुथरी, सुबक रफ्तार और टाइम की पाबंद हैं। ट्रेन लेट होने का तस्वर भी महाल है। प्लेटफार्म और ट्रेन के दरमियान शीशे की दीवार और दरवाजे होते हैं ताकि कोई शख्स या किसी का सामान पटड़ी पर ना गिर सके। फर्श पर डिब्बों के नंबर लिखे होते हैं और तमाम डब्बे ठीक अपने अपने नंबर पर रुकते हैं और इसके बाद ट्रेन और प्लेटफार्म का दरवाजा खुलता है और लोग चंद सेकंड में उतर और चढ़ जाते हैं। डब्बे इंतहाई साफ और खुशबूदार होते हैं। लोग अपना कचरा साथ लेकर जाते हैं। ट्रेन के वॉशरूम्स 5 स्टार होटलों से ज्यादा साफ होते हैं। सफाई मुसलमानों के लिए निस्फ ईमान है लेकिन जापानियों के लिए मुकम्मल ईमान है और ये लोग मुकम्मल ईमानदारी के साथ इस ईमान पर पूरा उतरते हैं। जापानियों में 4000 खूबियां हैं लेकिन 2 खौफनाक खामियां भी मौजूद हैं। ये लोग अलग थलग और खामोश रहते हैं, चुनांचे इनके अंदर बेतहाशा घुटन होती है। शायद इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशियां जापान में होती हैं। जापान में हर साल 40,000 लोग खुदकुशी करते हैं। ये लोग अपनी मौत के दिन का तयन भी खुद करते हैं और मरने से पहले अपने तमाम दोस्त, अहबाब और अजीज रिश्तेदारों को बता देते हैं, आप फलां दिन खाली रखिएगा, इस दिन मेरे घर में पार्टी होगी, और ये इस दिन खुदकुशी कर लेते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि जापान में सुइसाइड फॉरेस्ट भी मौजूद हैं। लोग इन जंगलों में भी निकल जाते हैं और फिर इनका नामो निशान मिट जाता है। माजी में लोग अपने बूढ़े वालिदैन को इन जंगलों में दरख्तों के साथ बांध जाते थे और वो भूख और प्यास से जान दे देते थे और इनकी लाशें जंगली जानवर खा जाते थे। पूरे मुल्क में अमनो अमान है, पुलिस किसी जगह दिखाई नहीं देती। ये थानों में बैठकर स्मार्ट कैमरों से शहरों पर नजर रखती है। चोरी चुकारी की वारदातें ना होने के बराबर हैं। आप किसी जगह सामान छोड़ दें, 10 दिन बाद भी आपका सामान वहीं पड़ा होगा या फिर आपको लास्ट एंड फाउंड काउंटर से मिल जाएगा। जापानी डीएनए में फ्रॉड का धागा सिरे से मौजूद ही नहीं। ये लोग फ्रॉड कर ही नहीं सकते और अगर करेंगे तो दूसरे दिन खुद ही आकर इतराफ जुर्म कर लेंगे। ये रोज बाथ टब में बाथ लेते हैं। आधा घंटा पानी में लेटना इनके लिए इबादत का दर्जा रखता है। जापानी कमोड पूरी दुनिया से मुख्तलिफ हैं। कमोड की सीट गर्म होती है, इसके साथ सफाई के बटन होते हैं। आप बटन दबाएं, पानी की फुहार आएगी और आपको साफ कर देगी। मुस्लिम शावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। घरों के दरवाजे अमूमन खुले रहते हैं। घरों और फ्लैट्स के पीछे ग्रीनरी की गुंजाइश होती है। अपने कपड़े खुद धोते हैं, लान की घास भी खुद काटते हैं। चलते फिरते खाते नहीं हैं। मुल्क की 99% आबादी कंधों या पुश्त पर बैग लटकाकर बाहर निकलती है। क्योंकि जापान में बारिशें ज्यादा होती हैं, चुनांचे आपको पूरे मुल्क में दरख्त, घास और फूल नजर आते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा सड़क क्रॉस नहीं करते। कतार किसी जगह नहीं टूटती। टोक्यो की 1/4 आबादी सुबह के वक्त से बाहर आती है और शाम के वक्त शहर से वापस चली जाती है। चुनांचे सुबह और शाम के औकात में अंडरग्राउंड ट्रेनें भरी हुई मिलती हैं। इनमें तिल धरने की जगह नहीं होती और लोगों को बाकायदा दबा दबा कर ट्रेन में भरा जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में जापानी भिखारी या तवाइफ नहीं मिलेगी। जापानी औरतें अगर धंधा भी करेंगी सिर्फ जापान में करेंगी, खा ये भूखी ही क्यों न मर जाएं, और कोई जापानी शख्स किसी जापानी शख्स को भीख नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये लोग इसे जापान की तौहीन समझते हैं। इनका ख्याल है कि जो जापानी मुश्किल वक्त के लिए रकम बचाकर ना रखे इसे मर जाना चाहिए, इससे जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाकर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.